टीम ऑल प्लीज पीपीटी भी शेयर कर दें आप पहले। एक पहले पीपीटी शेयर करेंगे और एक बाद में पीपीटी शेयर करेंगे। आई थिंक अभी भी लोग ज्वाइन हो रहे हैं तो 5 मिनट और वेट कर लेते हैं। चलें, जितने लोग ज्वाइन हुए हैं मैं सिर्फ अभी आपको ये बता रही हूँ कि ये जो कोर्स हम ला रहे हैं, ये कोर्स एग्जैक्टली है क्या। ये आपको गोचर पढ़ना सिखाएगा, नॉट ओनली विद वैदिक बट विद केपी, विद एसबीसी, विद लाल किताब एंड ऑल्सो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी। जितने भी लोग एस्ट्रोलॉजी करते हैं उन सबको ये अच्छे से खबर है कि भाई ट्रांजिट ही सबसे बड़ा कार्य करता है। जिस टाइम हम लोग पैदा हुए वो उस समय का गोचर था जब हम पैदा होते हैं, लेकिन आगे जिंदगी में हमारे आने वाले गोचर हमारी इवेंट्स को घटाते हैं। तो ये जो कोर्स हम ला रहे हैं, इस कोर्स में आपको डिफरेंट फॉर्म ऑफ एस्ट्रोलॉजी से ट्रांजिट पढ़ाया जाएगा, ताकि आपके सामने कभी भी कोई चार्ट आए जो उसके नेटल चार्ट के प्रोमिसेस हैं, उसको आप ट्रांजिट से सही और एकदम एक्यूरेसी के साथ प्रिडिक्ट कर सकें। क्योंकि ट्रांजिट के बिना चार्ट को प्रिडिक्शन नहीं करी जाती। आपको सिर्फ नेटल चार्ट या बाकी जितने भी हमारे वैदिक के चार्ट्स हैं या हमारी केपी की जो कैलकुलेशंस हैं ऑन द नेटल चार्ट, या लाल किताब की जो भी हमारी प्रिडिक्शंस होती हैं, या वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में जो भी हम नेटल चार्ट को देखते हैं, वो तो एक स्टैटिक चार्ट है। लेकिन जो गोचर हमारे साथ हो रहा है वो ही हमारी डे टू डे इवेंट्स को देता है। आपकी शादी कौन सी उम्र में होगी, कितने बच्चे होंगे, कब होंगे, किस दशा में होंगे, बच्चे का जेंडर क्या होगा, बीवी कैसी होगी, क्या नाम की बीवी होगी, कहाँ आप रहोगे, कैसा आपका घर होगा, कहाँ जॉब करोगे, कब जॉब चेंज होगी, कब जॉब में तरक्की होगी, आप बिजनेस करोगे, कैसा बिजनेस करोगे, कब आपको पैसा आएगा। ये सारी की सारी चीजें हमारा गोचर डिसाइड करता है। और यहीं पे हम लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं, जब हम किसी का चार्ट लेते हैं तो हम उसको गोचर से स्टडी नहीं करते। हम सिर्फ उसको रेमेडीज देने में लग जाते हैं कि भाई ये वाला ग्रह आपका चार्ट में खराब है, आप इसकी रेमेडी कर लीजिए। मगर वो तो स्टेटिक है। आज के टाइम में जब आप वो चार्ट को स्टडी कर रहे हो, जो ग्रह आपको दिख रहा है वो कहाँ है। अब इसके कोर्स के कंटेंट क्या होंगे, प्लीज टीम उसको थर्ड स्लाइड पे ले जाए। टीम स्लाइड को चेंज करेंगे।
नेक्स्ट स्लाइड। इसका जो कोर्स कंटेंट होगा उसके अंदर आपको एक एक ग्रह का गोचर सारे फॉर्म्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी से पढ़ाया जाएगा। दैट मीन्स सूर्य से लेके आपके नेपच्यून प्लैनेट तक, जिसको इंडियन एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल कंसिडर ही नहीं करती, लेकिन वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में हमें ऐसे कई फैक्ट्स मिलते हैं कि जिससे हमें ये पता चलता है कि ये ग्रह भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसका जो कोर्स कंटेंट होगा उसमें आपको पहली क्लास में जो है आपको ये बताया जाएगा कि भाई कैसे आप ट्रांजिट, सूर्य के जो ट्रांजिट है एसबीसी से, केपी से, नेटल चार्ट से, और जो इस समय गोचर में जो चल रहा है लाल किताब से, और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी से सन को आप कैसे डिकोड करोगे किसी भी कुंडली पे। सेकंड क्लास में हम चंद्रमा को सेम तरीके से पढ़ेंगे। थर्ड क्लास में हम मार्स को पढ़ेंगे। फोर्थ में हम सैटर्न को पढ़ेंगे। फिफ्थ में हम वीनस को पढ़ेंगे। तो इस गोचर को पढ़ने के बाद आपको एकदम से जब आपके सामने चार्ट आएगा और आपको ये पता होगा कि इस समय ये प्लैनेट जिसको मैं देख रही हूँ कि भाई ये हो सकता है कि भाई इनका जो दशा चल रही है या इनके चार्ट में ये प्लैनेट खराब पोजीशन में है, तो इस समय गोचर में वो क्या इफेक्ट दे रहा है। तो ये सारी चीजें आपको चार्ट की इंटरप्रिटेशन के लिए, प्रिडिक्शन के लिए बहुत बहुत जरूरी है। टीम स्लाइड नंबर 4 पे जाएंगे। इसमें आपको नेपच्यून, प्लूटो एंड यूरेनस, ये तीन जो प्लैनेट्स जिसको इंडियन एस्ट्रोलॉजी या वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इसका जिक्र बहुत कम आता है या इसको हम कंसिडर नहीं करते, या इनका जो ट्रांजिट होता है वो बहुत बहुत 180 ईयर्स और ऐसे ट्रांजिट रहता है, लेकिन कई लोगों की लाइफ टाइम में हम में से कोई एक इनमें से प्लैनेट जो है जिसका ट्रांजिट होता ही होता है, और या ये ट्रांजिट या नेटल चार्ट में ऐसी जगह पे पोजीशनड होते हैं कि भाई वहां से ही ये हमें इफेक्ट दे रहे होते हैं। तो मॉड्यूल 10, 11 एंड 12 में हम इन तीनों प्लैनेट्स को भी अलग तरीके से देखेंगे। कोर्स की जो डिटेल्स रहेंगी, स्लाइड नंबर 5 प्लीज। कोर्स स्टार्ट होगा 24 मई से, एक महीने का कोर्स रहेगा। तकरीबन इसकी 13 क्लासेस रहेंगी। एक महीने से थोड़ा ऊपर एक दो क्लास जाएगी। क्लास टाइमिंग्स इसके होंगे मंडे एंड संडे के 11 AM इंडिया टाइम। सारे सेशन जूम पर रहेंगे, आपको पीडीएफ मिलेगा। हम प्रैक्टिकल चार्ट्स पे भी लगाएंगे, और उसके बाद आपके उसी में हाफ एन आवर हर क्लास के बाद हम डाउट क्लियरिंग सेशंस भी रखते हैं। आप लोगों को इसको, जो लोग ये कोर्स करेंगे, जब नेक्स्ट टाइम ये कोर्स आएगा तो आपको रिपीट करने का भी मौका दिया जाएगा। हमारी एकेडमी आपको जो है कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करती है, प्लस हमारी ऐप के ऊपर आप इसकी रिकॉर्डेड वीडियोस भी आपके पास रहेंगी। स्लाइड नंबर 6 प्लीज। इसकी जो फीस है, मार्केट फीस जो है इसकी 11,000 है। हमारे नए पार्टिसिपेंट्स जो एकेडमी में आज तक जिन्होंने कोई कोर्स नहीं किया और जो इस वेबिनार में फर्स्ट टाइम हमसे जुड़े हैं, उनके लिए 8,900 रहेगी। जो एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं, जो मेरा कोर्स या और बाकी फैकल्टीज का कोर्स कर चुके हैं, उनके लिए ये फीस 6,500 पे रहेगी। बाकी आपको हमारे बैंक्स के डिटेल्स सब दिख रहे हैं, नंबर्स आपको हमारी स्क्रीन पे शेयर हो रहे हैं जिनसे हमारी टीम से आप बात कर सकते हैं। अब ये तो रहा इस कोर्स के बारे में आपको जो हम शेयर करने वाले हैं। आज मैं छोटा सा आप लोगों के साथ कुछ रूल्स इसके शेयर करूंगी, जिसको आप लगा के आप सोच सकते हो कि हाँ ऐसा आपके साथ हुआ या नहीं हुआ। टीम आप पीपीटी को हटा सकते हैं प्लीज।
बाकी एक बार लास्ट में भी हम ये पीपीटी आपके साथ शेयर कर देंगे। पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि आज जितने भी लोग यहाँ पे हैं, आई होप कि सबको बेसिक एस्ट्रोलॉजी मालूम होगी और थोड़ा बहुत उनको जो नॉलेज होएगा, क्योंकि इस ट्रांजिट को पढ़ने के लिए विद द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी आप लोगों को एक तरीके की वैदिक या केपी आनी चाहिए। कुशांगी जी, मुझे मालूम है आपको बहुत कुछ मालूम है। तो काफी मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं जो बहुत टाइम से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो बाकी जो भी इस कोर्स में आपको सिखाया जाएगा वो सारा प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ होगा। गोचर क्यों इंपॉर्टेंट है, आपको ये पता है कि भाई अभी हमारे इस समय 29-30 मार्च को हमारे पास बहुत सारे इस साल ट्रांजिट होने वाले हैं। आप लोग इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे डिफरेंट डिफरेंट एनालिसिस सुनते आए हैं कि भाई ये इस राशि को ये फायदा होगा, इस राशि को ये फायदा होगा। बट अगर हम उसको सोचें या बैठ के देखने की या समझने की अपने चार्ट्स पे कोशिश करें, तो उसमें से ऐसा कोई भी रिजल्ट हमें मिलता नहीं है। जिनका चंद्रमा मकर राशि का था आज भी वो तड़प रहे हैं। जिनका चंद्रमा कर्क राशि का था आज भी वो तड़प रहे हैं। हर बार हर साल जब भी शनि का गोचर हुआ हमने यही सुना कि उनको यही कहा गया, अरे ये वाला शनि का गोचर शायद आपके लिए ना अच्छा रहेगा, आपके काम वाम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि इंसान को सबसे पहले कहाँ पे प्रॉब्लम समझ में आती है, उसके घर में कोई प्रॉब्लम चल रही हो उसको समझ में नहीं आती है, बहुत देर लगती है उसको ये प्रॉब्लम समझने के लिए। लेकिन सबसे पहले इंसान को कहाँ पे ये प्रॉब्लम समझ में आती है, जब आपके काम पर बात आती है या आपके पैसे पे बात आती है। और उसमें सबसे बड़ा हाथ हमारे गोचर का रहता है। जो ट्रांजिट हमारा है, अगर हम उसी को नहीं समझेंगे तो हम चार्ट्स को एनालाइज कर ही नहीं सकते। हम कोई भी किसी भी तरीके की प्रिडिक्शन गलत ही देंगे। उस वजह से हमें चार्ट को समझना इन विद द एक्सपेक्ट ऑफ ट्रांजिट हमें बहुत बहुत जरूरी है। आप लाल किताब करते हो, आप केपी करते हो, आप वैदिक करते हो, कुछ भी आप करते हो, आपको ट्रांजिट का हर फंडामेंटल प्रिंसिपल समझ में आना चाहिए। ट्रांजिट खाली ये नहीं है कि भाई आज इस समय शनि कौन सी राशि में चल रहे हैं, वो तो कहाँ चल रहे हैं, उनका और हमारा तो कितना दूर का फासला है। मगर वो जहां भी चल रहे हैं, क्या वो ट्रांजिट इस समय जो शनि की डिग्री है, जिस पॉइंट पर वो है, जिस नक्षत्र में वो है, वो नक्षत्र, वो पॉइंट ऑफ द डिग्री, वो साइन, क्या आपके खुद के चार्ट के या जिस चार्ट को आप देख रहे हो उसके साथ मैच खा रहा है, कैसा रिजल्ट आएगा। अब आपने ये कई बार सुना होगा कि हमें पंडित जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स, अरे आपका राजयोग है, या कोई बच्चा पैदा होता है तो उसको कहा जाता है राजयोग है। अब वो राजयोग तो वो सारी जिंदगी वेट करता रहता है कि ये राजयोग आएगा कब। अब वो राजयोग कितना बड़ा आना है, कैसे आना है, ये आपको गोचर बताता है। कब रियल प्रॉब्लम आनी है, कौन से महीने, कौन से दिन आपको केयरफुल रहना है, ये सारा आपको गोचर बताता है। अगर आपको गोचर का ज्ञान नहीं है तो आप प्रिडिक्शंस नहीं कर सकते। आप उतनी प्रिडिक्शंस करोगे, अरे आपको एक बेटा है, हाँ जी है। आपकी शादी इस समय हुई थी, हाँ जी हुई थी, वो तो घटी हुई इवेंट्स है ना, वो तो आपको चार्ट आपकी उसकी दशा से ही बता रहा है। मगर जो ट्रांजिट है आने वाला या कुछ सालों में होने वाला या एक आध महीने के बाद होने वाला, वो क्या लेकर आ रहा है उनके लिए, वो सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिट ही आपको बता सकता है। और कोई भी चीज आपको इतनी गहराई में नहीं बता पाएगी। ऐसे ही हमारी जो एक, जैसे सूर्य का गोचर हम देखते हैं,
मान लीजिए सूर्य का गोचर तो हर महीने होता है। अब गोचर को पढ़ने के लिए हम दो चीजों का इस्तेमाल करते हैं। एक तो हम लगन का इस्तेमाल करते हैं, एक हम चंद्रमा का इस्तेमाल करते हैं, दूसरी चीज हम सूर्य का नेटल चार्ट में बैठना, किस राशि में बैठना, कितनी डिग्री पे बैठना, कौन से नक्षत्र में बैठना, उसका भी इस्तेमाल करते हैं, जो कि एसबीसी में हम देखते हैं। अब सूर्य का गोचर है, आपके जन्म लगन के चंद्रमा से अगर तीसरे, छठे, 10वें या 11वें भाव पर है तो आपको वो शुभ फल ही देने वाला है उस महीने। लेकिन वो शुभ फल कब देने वाला है? ऐसा थोड़ी है कि सूर्य ने गोचर किया और आपको शुभ फल मिलना शुरू हो जाएंगे। आपको नक्षत्र की स्टडी करनी पड़ेगी, आपको उसकी डिग्रीज की स्टडी करनी पड़ेगी, आपको अपने सूर्य की डिग्रीज की स्टडी करनी पड़ेगी। तो उस हिसाब से हमें गोचर को पूरा कैलकुलेटिव वे में तभी हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं। अगर आप एक इसमें जो है हमें बहुत अच्छा कहा गया है कि ट्रांजिट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट हाँ। प्रिडिक्टिव टूल यूज्ड इन द, एक सेकेंड, शायद किसी का माइक ऑन है, मैं म्यूट कर देती हूँ। Transits are the most important predictive tool used in astrology, both in east and western side. अब ट्रांजिट इज रेफर्ड टू द प्लैनेट करंटली इन द स्काई, मतलब कि ट्रांजिट जो है आपका वर्तमान है, नेटल जो है वो आपका गुजरा हुआ कल था। अब ऑफ कोर्स आप भी तो उम्र के हिसाब से बढ़ते ही हो ना, अपना हर साल बर्थडे मनाते हो। ऐसे ही हमारे प्लैनेट्स हमारे चार्ट में भी प्रोग्रेस करते हैं, जिसको हम प्रोग्रेशन ऑफ द चार्ट कहते हैं। अब प्लैनेट जो है वो खाली जिस साइन में गोचर करता है उसको इफेक्ट नहीं करता है, जिस नक्षत्र में गोचर करता है, जिस डिग्री पे वो आगे बढ़ता है, उतना उतना उसका इफेक्ट आगे चलता जाता है। अब वो इफेक्ट किसी को कब आना है, कैसे आना है, कहाँ आना है, कौन से आपके चार्ट के भाव पर आना है, कौन सी आपकी जिंदगी के रास्ते में आना है, वो सारा आपको ट्रांजिट को ही देखना पड़ेगा। हम खाली गोचर में क्या पढ़ने की कोशिश करते हैं, अच्छा शनि आपके 12वें भाव पर है इस समय, और शनि की जी तीसरी दृष्टि है, वो आपके धन भाव पर जाएगी, फिर उसके बाद 7वीं दृष्टि देखोगे आप, फिर आप उसकी 10वीं दृष्टि देखोगे, वो आप उसको समझा रहे हो सामने वाले को, ये आपको इफेक्ट हो सकते हैं या हो रहे होंगे। वो कहेगा नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है मुझे। अब ये कैसे हुआ? क्योंकि ट्रांजिट तो आप देख रहे हो, ये तो सिर्फ आप ऊपर से देख रहे हो, लेकिन इसके बहुत सारे रूल्स एंड प्रिंसिपल्स हैं जो ट्रांजिट के आपने लगाए ही नहीं। अब ट्रांजिट प्लैनेट्स का क्या रिलेशन है आपके नेटल प्लैनेट से, आपने वो समझा ही नहीं। अब इसको एग्जाम्पल से समझिए। मान लो कि शनि जो है वो 5 डिग्री पे गोचर कर रहा है मीन राशि पे, और आपका जो ये है मंगल है नेटल चार्ट का, वो भी 5 डिग्री का गोचर कर रहा है 7वीं पोजीशन पे, यानी 180। जैसे कि आपकी 12वीं राशि लगन में है, तो आपकी कन्या राशि जो है वो आपकी 7वें भाव में आएगी। वहां पे मंगल जो है 5 डिग्री का गोचर कर रहा है। अब यही जो आपकी जो ट्रांजिट रहेगा, जब वो 5 डिग्री का 5 डिग्री से आपका गोचर आएगा तो आपको इफेक्ट आएगा। अब वो है तो 7वां भाव, लेकिन राशि क्या है? और छठे भाव पर या 8वें भाव से आपका जो गोचर आ रहा है वो आपको कैसी
कंडीशंस देगा, क्या कंजंक्शंस की आपके साथ गुजरेगा। अब मान लो कि वहां पे दो प्लैनेट्स बैठे हैं, लेकिन दोनों की डिग्रीज में कुछ फर्क है, तो हम ऐसे उसको देखेंगे तो कहेंगे ओहो, आपका जो शनि, जो गोचर का शनि है, वो आपके सप्तम भाव को देख रहा है, वहां पे आपके दो प्लैनेट्स बैठे हैं, तो ये आपको जी इफेक्ट आने वाला है। तो आपको ना यहाँ पे ये इफेक्ट आएगा, ऐसा नहीं होता है। उसमें आपको हमें ये देखना है कि भाई वो कौन से नक्षत्र पर है, कौन से चरण है नक्षत्र का, कितनी डिग्री का शनि है, और क्या हमारे पूर्वजों ने हमें रूल्स दिए हैं गोचर को पढ़ने के लिए। अब इसी को हम वेस्टर्न से भी समझेंगे कि वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के 360 डिग्रीज के सर्कल में अगर हम ये देखते हैं तो वो जो ट्रांजिट चल रहा है अभी इस समय प्रेजेंट में, क्या वो हमें असर दे रहा है। ऐसे ही भाई जो हमारा जो नेटल चार्ट है वो तो वहीं पे खड़ा है, लेकिन रोजमर्रा के जो ट्रांजिट है, ऐसे ही शुक्र का ट्रांजिट है। अब शुक्र का ट्रांजिट हम वेल्थ के लिए, व्हीकल्स के लिए, भाई किसी ने गाड़ी खरीदनी है, कब गाड़ी खरीदूं, कौन से रंग की गाड़ी खरीदूं, वो तो हम उसका नेटल शुक्र को ही देख के ज्यादा लोग प्रेडिक्शंस कर देते हैं, उसके बाद भी उसको इश्यूज आते हैं। क्यों? क्योंकि जिस समय उसने ये प्रश्न किया, अब ये देखो ये जो चीज है ना, ये हमारी प्रश्न कुंडली के लिए भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ लिया, आपको एक बार ये सब्जेक्ट पूरा समझ में आ गया, तो आपके लिए कोई भी पद्धति को पढ़ना बहुत बहुत आसान हो जाएगा, या शायद मैं कहूंगी कि वो पद्धति को आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप ऐसे ही चार्ट देख के प्रिडिक्शंस कर पाओगे। जब आपने गोचर को समझ लिया, हर ग्रह को समझ लिया कि भाई इनका गोचर जो है वो कैसे होता है। अब हमारे में एक सूर्य का फल का लिखा है कि भाई सूर्य स्थान विनाशम भयम श्रियम मान हानि मय दैन्यम विजयम मार्गम पीड़ाम सुकृतम हंति सिद्धिदमायु रथ हानिम। मतलब आप ये देखो कि सूर्य को हम आत्मा कारक कहते हैं, उसमें ये भी कहा गया कि भाई सूर्य जो है गोचर में जन्म राशि में हो, जन्म राशि यानी असेंडेंट में आपके गोचर में आ जाए, तो उस स्थान का नाश कर देता है। दूसरे भाव, तीसरे को धन लाभ प्राप्त होता है, यानी तीसरा धन लाभ कौन हो गया? हम कहते हैं ना भाई आपका अगर असेंडेंट है तो तीसरा धन भाव तो भाई आपके बहन भाई हो गए। आपके सूर्य के गोचर से तीसरे वाले को धन लाभ हो रहा है, यानी आपके छोटे भाई बहन, उन समय आपको सब पता चलेगा कि भाई किसी की प्रमोशन हो गई, या किसी को कोई पैसा मिलना था इंश्योरेंस का, या कोई भी पैसा उसको मिलना था वो मिल गया। आप बैठ के सोच रहे हो कि अरे भाई ये तो मेरा सूर्य का गोचर था, और सूर्य का गोचर तो जी जो ये तो भाई बड़े अच्छे ग्रह हैं, सूर्य मान लो, गुरु मान लो, ये तो सारे जी हमारे लिए लाभकारक है। फिर ये गोचर का जो बेनिफिट है ये मुझे नहीं मिला, किसी और को मिल गया मेरी फैमिली में। तो इसी हिसाब से हमें गोचर को पढ़ने की जरूरत है। इसको हम खाली यही नहीं छोड़ेंगे कि भाई हाँ ये तो उन्होंने लिखा कि भाई ऐसे वाले हमें लाभ होता है और इसको नुकसान होता है, लेकिन सूर्य जिस समय गोचर कर रहा था वो कौन से नक्षत्र में था, वो नक्षत्र आपकी जन्म कुंडली का कौन सा नक्षत्र है, वो नक्षत्र आपके मून के, चंद्रमा के तारा चक्र में कहाँ पड़ता है, उसको समझोगे तो आपको गोचर पढ़ना बहुत आसानी से आ जाएगा। फिर उसके बाद गोचर जब आपने एक बार समझ लिया, आपको ये समझ में आ गया कि इस महीने ये जो गोचर होने वाला है, मुझे इस तारीख को इतने बजे से जब इसने प्रोग्रेस करना है इतनी डिग्री में, तो अब मुझे ये इफेक्ट आएगा। उसके लिए आपको क्या करना है, पहले से आपको कैसे तैयार रहना है, वो भी आपको क्लास में जो रेमेडीज रहेंगी हर ग्रह की, वो बताई जाएंगी कि भाई इस समय आपको ये करना चाहिए, इस समय आपको ये करना चाहिए। भाई लाभ देने वाला तो कोई किसी को भी बुरा नहीं लगता, उसको तो आप ऐसे ही छोड़ दोगे, लेकिन ऐसा तो है ही नहीं कि भाई एक लाभ दे रहा है तो सारे ही लाभ देंगे।
कोई ना कोई तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही ना, पिक्चर में एक आध विलन तो होगा ही ना, वरना पिक्चर कैसे क्लाइमेक्स पे पहुंचेगी। तो इसलिए आपको हर महीने, ठीक है, शनि और गुरु का गोचर तो आपने जी देख लिया कि भाई वो तो लंबा चलता है, लेकिन इनके भी गोचर को साल भर निगरानी में रखना बहुत जरूरी है, बिकॉज डिग्रीज को हम भूल जाते हैं। इनके चरण जब ये बदलते हैं नक्षत्र में, आगे बढ़ते हैं, तो हम भूल जाते हैं। इनकी जब आमना सामना होता है सूर्य से, तो हम भूल जाते हैं। हम तो ये सोच रहे हैं कि हाँ हमने तो पढ़ा था, हमारा तो गोचर सही आ रहा था, शनि और गुरु का जब तक इस वाले नक्षत्र में गोचर है मेरे लिए सही है। मगर एक दिन दो दिन ऐसा आया या 10 दिन ऐसे आ गए बीच में कि भाई वहां पे प्रॉब्लम आ गई, तो आप सोच रहे हो ये कैसे हुआ? क्योंकि तब हमने डिग्रीज पे ध्यान नहीं दिया, हमने ये नहीं देखा कि बाकी किस ग्रह का गोचर उसी नक्षत्र के इस चरण पे हमको हिट कर रहा है। तो ये सारी चीजें आप अपनी कुंडली पे एक पॉइंट्स टू बी नोटेड करके अगर आप रख लोगे 6 महीने का, तो आपको पता होगा इस डेट से इस डेट के लिए मुझे ये उपाय करना है, इस डेट से मुझे इस डेट के लिए मुझे ये उपाय करना है। बेसिकली गोचर आपको रावण बनना सिखा रहा है कि भाई कैसे आप गोचर को अपने बेनिफिट के लिए यूज कर सकते हो। तो ये तो था छोटा सा आपको बताने का जरिया कि भाई कैसे हम ये क्लासेस को कंडक्ट करेंगे। अभी इसके लिए किसी का कोई सवाल है तो आप हैंड रेस करें, मैं आपको अनम्यूट करके आपका क्वेश्चन लूंगी। आई थिंक मैं इतनी क्लियर हूं आज, किसी का कोई क्वेश्चन ही नहीं है। वेरी गुड। हाँ जी, जीनल, जीनल सॉरी, आपका नाम जीनल ही है, जी आप अनम्यूट ही हैं। मैम, व्हाट इज गोचर? ट्रांजिट, ट्रांजिट ऑफ द प्लैनेट्स। और ये आपने बोला कि वो अब किसी डिफरेंट डिग्री में, तो वो डिग्री कैसे डिफाइन होती है या कैसे पता चलता है कि कौन से डिग्री में वो चल रहा है? वो तो आपको कोई भी जो सॉफ्टवेयर है ना वो बता देता है कि किस डिग्री पर अभी इस समय प्लैनेट है। आपने अगर आपको वैदिक का ज्ञान है तो उसमें आप आराम से पढ़ पाओगे। जी, इसके लिए वैदिक जानना बहुत जरूरी है। कुशांगी जी पूछें। मैम, मुझे ना ये पूछना था, जैसे कोई प्लेनेट है वो ट्रांजिट कर रहा है, अब वो हम्म। अगर रेट्रो हो जाता है तो हम्म। कुछ लोग तो ये बोलते हैं कि जैसे मान लीजिए अगर जुपिटर है वो सेकंड हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, ओके। और वो रेट्रो हो गए, तो नाउ इट ओके। विल स्टार्ट, तो आपके अगर चार्ट के अंदर मान लीजिए जुपिटर सेकंड हाउस में ही है, तो जैसे ही ओके। वो रेट्रो होंगे इट विल स्टार्ट गिविंग द फल ऑफ 8th हाउस, अगर वो आपके चार्ट में रेट्रो नहीं है तो, और अगर तो वो आपके चार्ट में नहीं। भी रेट्रो है तो आपको फल थोड़ा बेटर मिलेगा। तो ये हम अच्छा, कुछ आप रेट्रो ट्रांजिट्स भी पढ़ेंगे क्या, कि ट्रांजिट में जब करेक्ट प्लेनेट इसमें, रेट्रो हो जाए? हाँ इसमें आप रेट्रो ट्रांजिट पढ़ोगे। इसको आप ऐसे समझो कुशांगी जी, लेट्स से कि भाई सेकंड हाउस है आपका, उसमें आपकी सेकंड साइन है, मतलब आपकी कालपुरुष की कुंडली है। सेकंड हाउस जी में मैम। नंबर 2 का साइन है विच इज टॉरस। ठीक है, जी मैम। ऋषभ है। उसमें आपका नेटल का गुरु बैठा है। यस मैम। ठीक है, नेटल का गुरु बैठा है, लेट्स से कि वो 16 डिग्री का है। यस मैम। अच्छा, अब यहाँ पे गुरु ने गोचर किया। अब आप ऐसे अगर नेटल चार्ट या ट्रांजिट लगाओगे तो आप ये बोलोगे कि भाई आपके नेटल के गुरु पे ट्रांजिट के गुरु का गोचर आ रहा है, करेक्ट? यस मैम। हाँ। अब उसमें जब नेटल के चार्ट पे, नेटल के गुरु पे ट्रांजिट के गुरु का गोचर स्टार्ट हुआ, तो आपने बोला कि अरे भाई आपका जो, और मान लो कि उसको दशा में भी गुरु ऑन है, चाहे वो हाँ कितनी कोई हाँ। भी लेवल की दशा हो,
तो आप बोलोगे अरे हाँ। वाह, आप तो जी इस धन भाव को ना बढ़ाने वाला गुरु जो बैठा है वो वापस से आपके उस पे गोचर आ रहा है, तो आपके लिए अच्छा होगा। और आपका नेटल चार्ट का जो गोचर है, जो नेटल चार्ट का जो गुरु है वो 16 डिग्री का है। अब यस आपने तो मैम। ये बंदे को बोल के भेज दिया, वो बड़ा खुश हो गया कि अरे भाई इन्होंने बोला है मेरा तो धन भाव खुलने वाला है। अब क्या हुआ कि भाई जैसे ही गुरु का गोचर आया वहां पे, और गुरु गोचर में आते ही रेट्रो हो गए। हाँ। ठीक है, रेट्रो हो गए। आपका नेटल का गुरु था 16 डिग्री का, यस मैम। और गुरु ने जो थे लेट से कि वन, अभी सिर्फ 2 डिग्री क्रॉस किया था। यस मैम। अब वो उसमें रेट्रो हो गए। अब वो रेट्रो जितना टाइम रहेंगे, इस बंदे को आदत पड़ जाएगी लोगों को ज्ञान बांटने की या अपने को बहुत बड़ा समझने की, ये गलतियों पे गलतियां करता जाएगा। फिर मन में सोचेगा कि भाई मेरे को तो उसने कहा था मेरा तो राजयोग है, राजयोग है। जब तक वो गुरु रेट्रो में रहेंगे इसको कोई फायदा नहीं होने वाला। जैसे ही गुरु रेट्रो से हटेंगे और वो पहुंचेंगे 16 डिग्री पे, जब तक इसके कुछ महीने बीत चुके होंगे, यस मैम। तब अचानक से इसको जाके इसका जो बैंक बैलेंस है इसका थोड़ा सा राइज हो जाएगा जब वो 16 डिग्री पर आएंगे। तो आपको उसको पिन पॉइंट करके बताना है कि भाई तेरा ये जो गोचर आ रहा है, ये गोचर इस महीने से इस महीने तक ही तेरे लिए अच्छा है। ओके ओके। तो रेट्रो को केपी कहती है कि रेट्रो प्लैनेट में आपने कोई भी हाँ नहीं करनी, राइट? ये तो बेसिक केपी का प्रिंसिपल है। मैम कब हानि करनी है? जब जब जन्म देखो कुंडली अगर में आपका आप आपका प्लैनेट मान लो कि नेटल में रेट्रो नहीं है और हाँ। ओके। ट्रांजिट में रेट्रो है, तो वो हाँ कहते हैं ना हाँ। कि भाई शायद इवन ना घटेगी, 50-50। हाँ। अगर रेट्रो यस मैम। रेट्रो है तो घट जाएगी, यस। अगर नॉन हाँ। रेट्रो है घट जाएगी, यस। तो ये तो केपी का प्रिंसिपल है। लेकिन अच्छा ठीक है। ट्रांजिट क्या कहता है कि अगर मान लो वो रेट्रो है आपकी कुंडली में, नेटल में, वो रेट्रो कौन सी डिग्री पर है, उधर तक तो पहुंचना पड़ेगा ना इसको, पहुंचा मतलब हाँ करने के लिए। 3 डिग्री या 5 डिग्री प्लस माइनस हो तो मैम? नो, इट डजंट वर्क। ये हमारा एक मानना है, ये सिर्फ ऊपर की कैलकुलेशंस है। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी टू द एक्यूरेसी पे चलती है। वो कहती है कि भाई आपको काम करने के लिए वो चुंबकीय जो एक जो कहते हैं ना फील्ड क्रिएट होती है, जिसको हम कहते हैं आजकल मैनिफेस्टेशन जी, यूनिवर्सल मैनिफेस्टेशन, ये सारी चीजें इसी इसी फील्ड पे काम करती हैं। कोई हमें बैठ के सुन ओके। नहीं रहा है, कोई हमारी बातें रिकॉर्ड नहीं कर रहा, हम खुद ही अपनी बातें रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम खुद ही इसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। लेकिन मैनिफेस्ट को पूरा करने के लिए वो जो चुंबकीय वो आता है, वो प्लैनेट्स के थ्रू आता है। तो उसको आपको गोचर को पढ़ के ही आपका मैनिफेस्टेशन होता है। बात और समझ में मैम आई? एक और चीज पूछनी थी। हम्म। जैसे कि अभी जुपिटर इज इन जेमिनाई, 0 डिग्री के हैं। अ, हम्म। जो जैसे मेरा जुपिटर इज 6 डिग्री इन हम्म। जेमिनाई। तो अभी ओके। जैसे ये भी मुझे एक क्वेश्चन था, मतलब ये रियल है या नहीं है? कि जैसे मान देखो लीजिए 6 डिग्री ये के अभी जुपिटर हो जाएंगे, फिर उसके बाद देखो ये इट इस विल। समय का आपको स्क्रीन पे दिख रहा है चार्ट। यस मैम। ओके, अभी आप देखो कि यहाँ पे इस समय ये इस समय का ट्रांजिट चार्ट है। मैं दुबई में हूं तो मेरा टाइम ये है, मेरा जब मैंने ये चार्ट खोला था, तो यहाँ पे देखो कि जुपिटर इस समय लगन में है, करेक्ट? यस मैम। जुपिटर की डिग्री 0037, अभी जस्ट यस स्टार्ट मैम। हो रहे हैं, करेक्ट? यस मैम। हाँ, अब आप मानो कि भाई अब किसी का यहीं पे जुपिटर जो है वो मान लो 12 डिग्री का है। यस मैम, मेरा है 6 डिग्री का ही है। हाँ, तो 6 डिग्री का है। तो जब अभी तक जो आपका नेटल का जो डेड जुपिटर है उस पे इस जुपिटर का कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा जब तक ये जुपिटर उसके एकदम 5 डिग्रीज या 6 डिग्री एग्जैक्ट जाके नहीं मिलेगा। ओके मैम। तो उसको जब आएगा तो आप एग्जैक्टली वो महीना वो टाइम आप देख सकते हो ना।
हाँ, जैसे वो जून में आ गया मान लीजिए, अब हाँ वो आगे भी बढ़ गया, तो मुझे ये पूछना था करेक्ट कि जैसे जब वो रेट्रो होगा, मान लीजिए वो अक्टूबर नवंबर, शायद 10 नवंबर को इट इज गेटिंग रेट्रो, तो करेक्ट जब वो रेट्रो हो जाएगा फिर वो वापस पीछे पहुंचेंगे, करेक्ट। फिर लेकिन उसके बाद जब वो पीछे पहुंचेंगे तो 1 to 2 डिग्रीज, मतलब कि आपका जो जुपिटर बैठा है वो नेटल का, चाहे रेट्रो हो या ना हो, वो तो वहीं पे जमा हुआ है ना। उसने तो वो जो प्रोमिसेस जो आप पैदा हुए थे लेके वही देगा वो। लेकिन उसको एक्टिवेट कौन करेगा? गोचर एक्टिवेट करेगा। यस मैम। अब ये जो जुपिटर रेट्रो होके वहां पहुंचेगा वापस, तो आपको हम ये कह सकते हैं ना कि इस ट्रांजिट में गुरु के 2 बार ऐसा मौका मिलेगा। हाँ, वो ही पूछना था मुझे कि अगर वो एग्जैक्टली रेट्रो exactly, यस। के, अगर मान लीजिए इस बार मिस हो गया कुछ हमको रिजल्ट मिलना, बाय द वे इस बार कुछ और भी ऐसा प्लेनेट भी हो जो रिजल्ट को कैंसल आउट कर रहा है उसके गोचर से, करेक्ट करेक्ट तो करेक्ट। सेकेंड टाइम विल इट अगेन गिव द सिमिलर या बेटर रिजल्ट्स? बेटर रिजल्ट इन द सेंस कि जो आपके नेटल ने प्रॉमिस किया हुआ है वो तो वो डिलीवर करेगा ही करेगा, लेकिन वो एक्टिवेट कहाँ से होगा? व्हेन देयर इज अ ट्रांजिट। अब ट्रांजिट ऑफ अ सेम प्लैनेट, ट्रांजिट ऑफ अ फ्रेंड, ट्रांजिट ऑफ अ एनिमी, दैट डिपेंड्स। अच्छा एंड वन अब मोर थिंग इसको, इज हाँ प्रत्यंतर या मे भी अफेक्ट कर देता है, जैसे अगर मान लीजिए प्रत्यंतर आ रहा है, हाँ, तो चाहे वो छोटी टाइम की दशा क्यों नहीं हो, लेकिन वो उन दिनों में वो दशा आ गई तो आपको इफेक्ट तो मिलना ही है। तभी तो वो आया ओके आपको ओके देने। ओके मैम। और एक अब चीज अब ये ये भी बताओ पूछनी। कि चंद्रमा आपका कौन से हाउस में है? मैम जुपिटर के साथ है, जुपिटर इज 6 डिग्री, चंद्रमा इज 7 डिग्री, थर्ड ओके, हाउस में, तो मतलब यहाँ पे कालपुरुष की ये कुंडली हाँ, है। तो दैट मीन्स कि फर्स्ट हाउस हो गया जुपिटर का ट्रांजिट का ये। मून से, यस। हाँ मून से फर्स्ट हाउस हो गया। हाँ, तो मून से फर्स्ट हाउस हो गया जुपिटर का। दैट मीन्स कि भाई ये आपके लिए ये जो गोचर है, इट विल नॉट बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू इन टर्म्स ऑफ, हम्म। भाई आपके जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो इससे रिजल्ट्स, इट विल नॉट हैपन इन दैट वे। ओके। तो वो जो चीज है वो आपको गोचर को समझना, हर ग्रह को गोचर को समझना कि भाई चंद्रमा से इस ग्रह का गोचर आपको कहाँ बेनिफिशियल है, कहाँ पे आपको नुकसानदेही है, ये सारी चीजें समझना बहुत जरूरी है। ओके, जी। ठीक है मैम। दिनेश जी पूछें। नमस्ते मैम। मैम एक बार थोड़ा सा ना गोचर को ब्रीफ कर दीजिए। आप थोड़ा सा तेज बोलोगे, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा गोचर को एक बार ब्रीफ कर देंगे मैम। थोड़ा सा, थोड़ा सा तेज बोले, मुझे ना अभी भी थोड़ा सा आपकी आवाज बड़ी दूर से मैम आ वो रही कह है। रहे हैं कि गोचर को थोड़ा ब्रीफ कर अब आ रही दीजिए। है? हाँ जी, अब आ अब आ रही रही है। है? हाँ, गोचर को थोड़ा ब्रीफ कर दूं? हाँ जी, हाँ मुझे जी। बताओगे कि कैसे ब्रीफ करूं? मैं उस हिसाब से फिर हाँ, ब्रीफ करती हूँ। जैसे गोचर को कैसे देखा जाता है, मतलब जैसे गोचर को अभी जैसे मेरा हाँ सूर्य। देखिए दिनेश जी, हाँ तो ये क्लासेस जो शुरू होने वाली है ना, गोचर को देखने के बहुत सारे तरीके हैं। मतलब अगर आप वैदिक करते हो तो वैदिक से कैसे देखोगे, और अगर आप केपी करते हो, लाल किताब करते हो, और या वेस्टर्न से हम इसको कैसे देखेंगे। तो गोचर के प्रिंसिपल सबके सेम है, लेकिन उसको प्रिडिक्शन देने के लिए कि भाई ये गोचर आपके लिए कैसा होने वाला है, उसको जानने के लिए हमें डिफरेंट टाइप्स फॉर्म्स ऑफ प्रिंसिपल्स फ्रॉम ऑल द पद्धतिज हमें आपको बताएंगे, जिससे आप कैलकुलेट अच्छे से कर पाओगे। तो उस तरीके से हम गोचर को पढ़ेंगे। आई थिंक वो आउट ही हो गए हैं। मुझे दिख नहीं रहे वो स्क्रीन पे। समिता जी पूछें। अनम्यूट अनम्यूट करके पूछें। Sorry. Good morning, ma'am. And गुड मॉर्निंग। I've been associated with this platform for a very long time, but perhaps never could attend your class. यहाँ भी मैडम मैं तो डॉक्टर ये मिथुन जी की जो क्लास चल रही गोचर की वो अटेंड ही कर रही हूँ,
So I just missed, I joined just 15-20 minutes back. तो आपके जो कंटेंट में एज यू जस्ट नरेटेड दैट केपी और बहुत सारे उस पे आधार पे भी, तो व्हाट्स द पैटर्न ऑफ गोचर का आप क्या वैदिक से तो नेचुरली करेंगे ही, बिकॉज उस तरह का तो पूरा चल ही रहा है, इट्स स्टिल गोइंग ऑन जो हम कर रहे हैं कोर्स, सैटरडे संडे आफ्टरनून हो रहा है गुरुजी ज्ञान का ही। तो इसका कंटेंट मैम एक बार डिस्प्ले कर देंगे क्या, क्योंकि प्रोबेबली आई मिस्ड इट। हाँ देखें, इसमें जो है आपको क्या डिफरेंस है कि इस गोचर को पढ़ने के लिए आपको एसबीसी के थ्रू भी गोचर पढ़ाया जाएगा, आपको केपी के थ्रू भी गोचर पढ़ाया जाएगा, लाल किताब के थ्रू भी गोचर सब तो पढ़ाया भद्र जाएगा चक्र हाँ, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के थ्रू भी आपको गोचर पढ़ाया जाएगा, प्लस ठीक है। नक्षत्र के बेसिस पे भी गोचर आपको पढ़ाया जाएगा। और जो इसमें सबसे बड़ी बात है कि भाई और ये गोचर जब चला ये गोचर आपकी स्पेसिफिकली आपको कहाँ पे ये इफेक्ट करेगा, मतलब कौन से दिन होंगे, कौन सा महीना होगा, तो आप उसको समराइज कर सकते हो। तो इट्स बेसिकली अ जस्ट सेड कि ट्रांजिट। नवतारा हाँ बेस्ड और जी, नक्षत्र में नवतारा को लगा के, और आपने बताया था अभी देयर ओनली आई जॉइन हाँ कि इवन मतलब फॉर उसमें कौन डिसाइफरिंग से, आप ये भी। हाँ जी हाँ जी, तो आपके लिए कौन से नक्षत्र बेनिफिशियल हैं आपकी या कुंडली के हिसाब से, अति वहां मित्र से और ये कैसा सब ये वही गोचर जब नवतारा भी वहां कहते हैं आएगा या जी। हाँ। और दूसरा कि भाई जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में ट्रांजिट पढ़े जाते हैं वो नॉट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ कि मूवमेंट ऑफ प्लैनेट्स के लिए पढ़े जाते हैं, वो पढ़े जाते हैं डिग्रीज वाइज भी, कि भाई 60 डिग्रीज जी 90 डिग्रीज है, 180 डिग्रीज है, ट्विनेक्स है, ये- सेक्सटाइल वो है, जो मैम क्या है, जो उस मैम हिसाब से हिट, आप पे जिसको क्या। हिट थ्योरी भी जो जो केपी वगैरह में हिट थ्योरी कहते हैं, दैट्स हाँ द वो काइंड ऑफ, हिट है ना? देखो, Yeah. हाँ हिट थ्योरी तो बेसिकली हम नेटल चार्ट और उस पे लगाते हैं, हिट थ्योरी का यहाँ पे कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। बट ये जी जरूर है कि भाई जब गोचर होता है, कंजंक्शन पे गोचर है या आपके नेक्स्ट हाउस में गोचर है, तो ये क्या इफेक्ट देने वाला है आपको, क्या ये कोई ठीक। इफेक्ट करने वाला है या बिल्कुल करने वाला है, तो कौन से वो महीना होगा, कौन से वो दिन होंगे जब आपको ये इफेक्ट देगा। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ विच वी ऑल शुड नो कि गोइंग फॉरवर्ड जी हमारी जो लाइफ को हम बेहतर बनाने के लिए, चलो किसी की मदद करें ना करें, अपनी तो करें कम से कम। Yes, how to utilize the favorable time of the gochar along with the करेक्ट, dasha system. करेक्ट। Yeah, I just take. Thank you, ma'am. And if you could display the content, if it is written on the any particular PDF, हाँ तो मैं अच्छा आपको होगा, तब मैं देख हाँ लूंगी। मैं जी आपको लास्ट में जो है पीपीटी शेयर कर दूंगी। ठीक है मैम। जी थैंक यू सो मच। एडविन जी आपका सवाल पूछे अनम्यूट करके। Ma'am, good morning, ma'am. Please, my Hindi is not so good. I want to ask, will the session be strictly in Hindi? I'm an international participant, ma'am. No, it'll be in both the languages. The PDF will be in English language, and when I am explaining, I will explain in both the languages. Oh, okay, ma'am. All right. Thank you, ma'am. But I hope you have a knowledge of the basics of astrology. Very little. Is there any a basic course I have to take before this very one? Or I Yeah, can, it is, you know. yeah, it is better to go for a basic Vedic astrology first, to read the gochar, because to read the transit of the planets, then only, the subject will be clear to you. So how can I access that? Is there any You line can I have to, contact, yeah, you can contact our academy, and they will help you in that. Okay, ma'am. Thank you very much, ma'am. Yeah, thank you. और किसी का कोई सवाल? कुशांगी जी आपका हैंड रेज है, कोई सवाल है? No, ma'am, I'll lower. ओके, तो अभी आपके सामने जो है वो पीपीटी वापस से शेयर होगा।
कोर्स कंटेंट ऐसा रहेगा कि हम 10 क्लासेस हैं, लेकिन मेरे हिसाब से हम लोग 13 तक पहुंचेंगे, बिकॉज हर एक ग्रह का हर एक क्लास में हम डिफरेंट पद्धति से गोचर को समझेंगे प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ। हम चार्ट्स के ऊपर समझेंगे, उसको हम एनालाइज करेंगे चार्ट्स को, तभी आपको गोचर समझ में आएगा, उसके क्या रूल्स रहते हैं, कैसे गोचर इफेक्ट करेगा, कब करेगा, तो यू कैन कैलकुलेट इट। हर ग्रह का जब गोचर होता है तो वो ग्रह के अपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, जिसको हम हर क्लास में एक एक ग्रह को लेके समझेंगे। जैसे आप देख रहे हो कि मॉड्यूल 1 में कि भाई सूर्य का गोचर हम पढ़ेंगे, केपी चार्ट के एनालिसिस से हम करेंगे, उसको हम एसबीसी पे करेंगे, लाल की किताब पे करेंगे, वेस्टर्न मेथड पे करेंगे और कंजंक्शन पे करेंगे। उसके एस्पेक्ट्स को समझेंगे। अगर विंशोत्तरी दशा में सूर्य की कोई दशा चल रही है किसी को, तो वो कब और क्या इफेक्ट देगी, वो सारी चीजें हम हर एक एक मॉड्यूल हर एक एक क्लास में समझेंगे। उसके बाद अगर ये अच्छा है या बुरा है, उसको क्या रेमेडी की जरूरत पड़ने वाली है आप लोगों के लिए, तो वो भी उसमें डिस्कस होगा। ऐसे ही जो लास्ट की क्लासेस रहेंगी इन इंडियन वैदिक एस्ट्रोलॉजी, हम नेपच्यून, प्लूटो और यूरेनस को ज्यादा महत्व नहीं देते, मगर जब ट्रांजिट की बात आती है तो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में ये सारी चीजें बहुत बहुत जरूरी एंड ये दे इफेक्ट। कई बार हम ये देखते हैं कि भाई सारे ग्रह अच्छे चल रहे हैं, गोचर में कोई इश्यू नहीं है, बट फिर भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं क्योंकि हम उस समय प्लूटो, नेपच्यून एंड यूरेनस के पॉइंट्स को कैलकुलेट नहीं करते हैं, तो उस वजह से काफी इश्यूज हमने देखे हैं कि आते हैं। तो ये वाले कोर्स में हम उनको भी डिस्कस करेंगे या हम उनको भी डिटेल स्टडी करेंगे। अब ये तो थे जो कोर्सेज के डिटेल। इसके टीम प्लीज आप स्लाइड नंबर 5 पे चले जाएं। कोर्स की जो फर्स्ट क्लास होगी 24 मई 25 से है, 2025 एक महीने का कोर्स है, 10 क्लासेस है। मैंने कहा कि ऑलमोस्ट हम इसकी 12 से 13 क्लासेस जा सकेंगी, शायद चली भी जाए, बिकॉज जब मैं पढ़ाती हूँ तो उसको पूरे अच्छे से डिटेल से पढ़ाती हूँ, तो हो सकता है कि एक आध क्लास आगे चली जाए। क्लास टाइमिंग्स जो रहेंगे 11 AM इंडिया टाइम, मंडे एंड सैटरडे का होगा। सारी लाइव सेशंस हम जूम पे लेते हैं और डाउट क्लियरिंग सेशंस हाफ एन आवर, जब क्लास हम पूरा डिलीवर कर चुके होते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद डाउट क्लियरिंग लेते हैं। फिर जो है हम आपको प्रैक्टिकल केस स्टडीज भी करेंगे। आपको इसमें रिकॉर्डेड सेशंस आपके हमारे ऐप पे मिलते हैं, और दूसरा एकेडमी की मेंबरशिप बेनिफिट्स और सर्टिफिकेट भी आपको मिलेंगे। ये कोर्स जब भी दोबारा आएगा तो आपको रिपीट करने का फ्री में मौका भी दिया जाता है। बाकी जो लोग हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं उनको पता है कि भाई ये सारी क्लासेस जो है इनको रिकॉर्डिंग में आप बाद में भी देख सकते हो। स्लाइड नंबर 6 प्लीज। इसका मार्केट फीस इज 11,000 है, न्यू पार्टिसिपेंट्स के लिए 8,900 है, जो एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं एकेडमी के दैट इज 6,500 रुपीज पर है। हमारे सारे अकाउंट्स के और नंबर्स स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। मिस्टर एडविन, यू कैन सी द नंबर्स, you can contact them for the other courses as well. Their numbers are showing on the screen. You can take a screenshot and you can connect to them. बाकी आप Okay, ma'am. जो भी आपके कोई भी क्वेश्चंस है तो हमारी टीम से आप बात कर सकते हैं। अब इससे किसी का रिलेटेड कोई क्वेश्चन तो प्लीज पूछें। आई थिंक किसी का भी कोई क्वेश्चन नहीं है। आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर। टीम आप पीपीटी को स्क्रीन से हटा सकते हो जी। किसी का कोई सवाल, कोई किसी तरह का क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हैं।
I think we are clear on the subject. तो आज का सेशन फिर हम यहीं पे क्लोज करते हैं. Thank you everyone for joining for today. So try कीजिए क्लास में आने के लिए. It is a very interesting course and definitely it will help and it will benefit you. Thank you. I think गोदा शर्मा जी आप अभी ज्वाइन किए हो क्लास को. यस मैम. आप हमारी एकेडमी से जुड़े हुए हो. जी मैम. ठीक है, तो आप इसकी रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा. उसमें पूरा सब्जेक्ट हमने बताया है क्या सब्जेक्ट है, तो आप उसको सुन सकते हो. ओके. जी. थैंक यू थैंक यू मैम. सो मच. थैंक यू.